Good morning, students. So today we will start with the chapter number 4, the remaining part number 5, Albert Einstein at school. तो अल्बर्ट आइंस्टीन का हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5. प्लीज सी पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 पर आइए और आपका जो पैराग्राफ है वो है आपका सेकंड पैराग्राफ. आई विल गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम. अब अल्बर्ट यूरी को एश्योर कराता है कि मैं उस स्थान पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो. मैं यह सर्टिफिकेट लेकर हेड टीचर के पास कल जाऊंगा. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और इसी के साथ इस गतिविधि की समाप्ति हो जाएगी. डोंट फॉरगेट टू गेट रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर्स फर्स्ट. लेकिन इससे पहले तुम अपने मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेना मत भूलना. यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने उसे याद दिलाया. मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कोच ने बहुत ही इच्छा पूर्वक उसे वह रेफरेंस दे दिया जो वह चाहता था. इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी. अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूं तो जल्द ही तुम मुझे पढ़ाने के योग्य हो जाओगे. विल दैट बी ऑलराइट. क्या ये बिल्कुल सही बात है? ही आस्क्ड. उसने पूछा. That saying too much, sir. ये कहना बहुत होगा श्रीमान. Said Albert. Albert ने कहा. It's only the truth, but all right. ये बात सत्य है लेकिन I will put it more seriously. मैं इसे और अधिक गंभीरता से लूंगा. And it's not only the truth. ये सत्य नहीं है but all right. But I will put it more seriously. मैं इसे और अधिक गंभीरता से लूंगा. It was still a glowing reference. ये अभी भी एक glowing reference था. Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute. Albert पहले से ही तैयार था एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए. For the study of higher mathematics. Higher mathematics की स्टडी के लिए. I am sorry you are leaving us. मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम हमें छोड़कर जा रहे हो. Although you were wasting your time in my class. हालांकि तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे थे मेरी कक्षा में. He said. उसने कहा. It's almost the only class where I am not wasting my time. यही एक ऐसी कक्षा थी जहां मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था. Yes, it's almost only class where I am not wasting my time. But how did you know I am leaving, sir? लेकिन आपको कैसे पता लगा श्रीमान कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ? You wouldn't have asked me of this reference otherwise. अन्यथा तुम मुझसे इस रेफरेंस के बारे में नहीं पूछते. I thought you would wonder. मुझे तुम्हें आश्चर्य होगा. There is nothing to wonder about Einstein. लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है Einstein. I knew you were the going to leave before you knew yourself. मैं जान चुका हूँ कि तुम उससे पहले ही छोड़कर चले जाओगे, इससे पहले कि तुम अपने आप को जान सको. Albert was puzzled. Albert बहुत आश्चर्यचकित हुआ. What did the teacher mean? टीचर का कहने का क्या था? He soon found out. उसने तुरंत ही पता लगाया. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. उससे पहले कि उसे एक अवसर मिलता हेड टीचर के साथ इंटरव्यू करने का. He was summoned to the headrooms. उसे हेडरूम के कमरे में बुलाया गया. Well, it saves me the travel of having to wait for an hour or two outside. यहाँ बाहर 1 या 2 घंटे का समय इंतजार करने से मुझे बचा लिया गया. He hardly bothered to wonder. उसे शायद ही आश्चर्य हो रहा था why he had sent for. कि उसने उसे क्यों बुलाया था. But vaguely suppose he was punished again for bad work and laziness. लेकिन स्पष्ट था कि उसे वापस से सजा दी जा रही थी उसके बुरे काम और आलस्यपन के लिए. Well, he had finished with punishment. और उसकी सजा के साथ इसकी समाप्ति हो चुकी थी. I am not going to punish you. मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ. The head teacher said. हेड टीचर ने कहा. To Albert's surprise. Your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer. Einstein, मैं तुम्हें प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ. Einstein. Yes. Einstein, I want you to leave the school now. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ. Leave school now. अभी स्कूल छोड़ दो. Repeated Albert dazed. Albert ने स्तब्ध रहते हुए अपनी बात दोहराई. That is what I said. यही वो है जो मैं कहना चाहता था. You mean, said Albert. Albert ने कहा that I am to be expelled. मुझे निष्कासित होना था. You can take it that way if you wish, Einstein. तुम उस तरह से ले सकते हो Einstein जैसा तुम्हारी इच्छा करे. The head teacher was not mincing words. हेड टीचर शब्दों को नहीं दोहरा रहा था. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड. सबसे आसान चीज ये है कि तुम अपनी इच्छा अनुरूप चले जाओ. एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज. और हमारे सामने इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठेगा. बट सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने कहा
व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने कौन सा अपराध किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, तुम्हारी कक्षा में उपस्थिति टीचर को पढ़ाने में असमर्थ बनाती थी, असंभव बनाती थी। एंड फॉर अदर पीपल्स टू लर्न, और अन्य जो विद्यार्थी थे वे सीख पाने में भी कठिनाई महसूस कर रहे थे। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुमने सीखने से इनकार कर दिया। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, आप एक लगातार विद्रोही हैं। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन विद यू आर देयर, और कोई भी गंभीर काम नहीं किया जा सकता है जब तुम वहां उपस्थित होते हो तब। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, अल्बर्ट को महसूस हो रहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट उसके जेब में एक हॉल के समान था, जलते हुए हॉल के समान था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ठीक है खैर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, ही सेड, उसने कहा। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टीन, लेकिन हम एक एग्रीमेंट में है, द हेड सेड, हेड ने कहा। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन, एक क्षण के लिए अल्बर्ट बहुत उत्सुक था उस व्यक्ति को बताने के लिए व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि वह उसके बारे में क्या सोचता था, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, उसके बाद उसने अपने आप को रोक लिया, विदाउट अनदर वर्ड, दूसरे शब्द के बिना। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊंचा करते हुए। ही स्टॉक्ड आउट, वह बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, दरवाजा बंद करते हुए जाना। शाउटेड द हेड, हेड व्यक्ति चिल्लाया। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। He walked straight on out of the school, वह सीधा स्कूल से बाहर गया। Where he had spent 5 miserable years, जहां उसने अपने 5 दयनीय साल बिताए थे। Without turning his head to give it a last look, बिना अपने हेड की ओर देखे हुए। He could not think of anyone, वह नहीं सोच सकता था किसी के बारे में। He wanted to say goodbye to, जिसे वह गुड बाय कहना चाहता था उनके बारे में। Indeed, वास्तव में यूरी was almost the only person in Munich, यूरी ही मुनीच में एक ऐसा व्यक्ति था। He felt like seeing before he left the town, जिससे वह मिलना चाहता था अपना कस्बा छोड़ने से पहले। He had come to the hate almost as much as the school, वह लगभग सभी लोगों से नफरत करता था, ठीक अपने स्कूल की तरह। एल्सा was back in Berlin, एल्सा वापस बर्लिन में जा चुकी थी। And he had no other real friends, और उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं था। Goodbye and good luck, said Yuri when he left, जब आइंस्टीन छोड़कर जा रहा था, यूरी ने उसे गुड बाय और गुड लक कहा। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक आश्चर्यजनक देश में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहां पर काफी खुश रहोगे। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। हमने यहाँ पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो विद्यालय जीवन था वो किस तरह था, किस तरह से वो विद्यालय से नफरत करते थे, कौन कौन सी वो गतिविधियां स्कूल में करते थे, किस तरह से टीचर उन्हें अनलाइक करते थे, डिसलाइक करते थे, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं स्कूल किस तरह से छोड़ सकता हूँ। उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, और उसके बाद उन्होंने अपने हेड को ये अपनी मजबूरी बताते हुए, अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए छोड़ने के लिए। लेकिन विद्यालय के अध्यापक और स्कूल के जो हेड थे वो भी चाहते थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल छोड़कर चले जाए। तो ऐसा जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे, ऐसा उनकी इच्छा के अनुरूप स्वयं हो गया, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। सो दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, then you can ask me on my personal number. Till then, thank you very much.